हेलो फ्रेंड्स। हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि इस जो है छत्तीसगढ़ का भूगोल का प्रश्न उत्तर की आज इस कड़ी में आज हम छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र से संबंधित जो है प्रश्नों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपके समक्ष है आपका प्रश्न क्रमांक आपका 1 है, जिसमें लिखा होगा, क्लियर है? चलिए, क्या मालगर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, ध्यान रखेंगे कि मालगर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। इसका ऑप्शन ए है बैलाडीला की पहाड़ी, ऑप्शन बी है अबूझमाड़ की पहाड़ी, ऑप्शन सी है केसकल घाटी और आपका ऑप्शन डी की आपका झीरम घाटी है। ये अगर चारों ऑप्शन को हम देखें तो सभी जो लगभग क्या हमारा आपका बस्तर का पठार आपका क्षेत्र का लगभग हमारा आपका प्राकृतिक क्षेत्र है। आपको समझना यह है कि मालगर नदी, अगर मालगर नदी को समझना हो तो ध्यान रखेंगे ये जो हमारा आपका जो बस्तर क्षेत्र है, इसी में आपको दो पहाड़ी पड़ेगा। एक पड़ेगा क्या रहेगा यहाँ पास डांगरी की पहाड़ी, और एक इसी में क्या पड़ता हमारा आपका इसी में पड़ेगा बैलाडीला की पहाड़ी। जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो ध्यान रखेंगे, क्या एक हमारा डांगरी की पहाड़ी, एक हमारा क्या बैलाडीला की पहाड़ी। इसी जो है बैलाडीला की पहाड़ी से इस प्रकार से दो झरनाएं बनेंगी। क्या दो झरनाएं बनेंगी? एक कहलाती है आपका ताल पेरू और एक क्या कहलाती है हमारा आपका मालेगर नदी। मालेगर या इसी ध्यान रखेंगे मलबेरू नदी भी बोलते हैं। क्या रहेगा आपका इसी जो हमारा क्या आपका ये आपका डंकनी और संखनी, संखनी जो क्या करती है दो धाराओं में टूटती है, वो एक कहलाती है ताल पेरू जो कहा जाएगी इंद्रावती में, और एक क्या कहती है आपका मलबेरू या फिर मालेंगर जो किसकी रहेगी आपका सबरी की क्या रहेगी सहायक नदी रहेगी, और वो कहां से निकल रही है आपका बैलाडीला की पहाड़ी से। इसीलिए आपका प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर क्या होगा हमारा आपका ए होगा। क्या होगा? प्रश्न क्रमांक आपका 1 का उत्तर क्या होगा? ए होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, सीता नदी वन अभ्यारण्य में जलाशय जो आपका स्थित है, आपके समक्ष आपका ऑप्शन है सोंढूर, ऑप्शन बी है अर्जुनी, ऑप्शन सी है कोडार और आपका ऑप्शन डी है भैंसाझर। ठीक है, ये आपको समझना होगा। अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य के अगर किसकी बात करें, इस पूर्वी सीमा की बात करें, दक्षिण पूर्वी सीमा की बात करें, तो इन्हीं क्षेत्रों में हम देखेंगे कि यहाँ बस लगातार आपका ऐसा श्रृंखलाबद्ध पहाड़ी है। क्लियर है? ऐसा श्रृंखलाबद्ध यहाँ बस पहाड़ी है। सिहावा है, गिधावा है, सिहावा, गिधावा, कांटी गांव और बोरडा, इस प्रकार से आपका श्रृंखलाबद्ध यहाँ बस 3-4 बस चोटियां हैं जहां से निकलती है आपका महानदी किधर धमतरी में। और क्या बोलो जबकि सीता नदी वन अभ्यारण्य में जलाशय जब का स्थित है, और इसी के समक्ष हम क्या पढ़े आपका सोंढूर, क्या रहेगा आपका सोंढूर यहाँ बस क्या रहेगा आपका जलाशय है। इसीलिए आपका प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर भी क्या होगा आपका ए होगा। क्या होगा? सोंढूर। सीता नदी वन अभ्यारण्य में जलाशय, ध्यान रखेंगे कि इसी जो है सोंढूर के पास लगातार धमतरी में यहाँ पर क्या मिलेगा 3-4 चोटियां मिलेगा। क्या रहेगा हमारे पास सिहावा है, गिधावा है, कांटी गांव है और यहाँ पास क्या बोर्डा है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलू मैं, प्रश्न क्रमांक जब का 3 में प्रश्न लिखा हुआ है कि गलफुला, सेमरखार, गिरिगर व जब का चेरना नदी, ठीक है, इसको ध्यान रखें बस क्या आपका चेर्रा रिवर, क्या चेर्रा रिवर है, और इसी के साथ एक और ध्यान रखना कि आपका चनान रिवर भी है। किसका? चनान। क्या गलफुला, सेमरखार, रिगर व चेरा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ये कहां की बात कर रहे हैं? ये जसपुर क्षेत्र का। अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य में देखें तो यहाँ बस क्या ये जसपुर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि आपका कन्हार नदी, यही जो कन्हार क्या करती है इस प्रकार से बलरामपुर होकर जाती है। अब यह बस ऑप्शन में है आपका कोटरी, कन्हार, रिहंद और तेल नदी। तब आप पढ़ेंगे इसके दाया पक्ष से क्या रहेगा आपका गलफुला और सेमरखार और रिगर और एक क्या चिर्रा, इस प्रकार से नदियों का प्रवाह रहेगा। इसीलिए प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्या? कन्हार, जो कि आपका रिवर, कन्हार रिवर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस नदी में अवसाद की मात्रा सबसे कम होती है? ये बहुत सुंदर प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस नदी में
अवसाद की मात्रा सबसे कम होती है। आपके समक्ष ऑप्शन है महानदी, ऑप्शन बी है शिवनाथ, ऑप्शन सी है इंद्रावती और आपका ऑप्शन डी है क्या आपका हसदू नदी। आपको ध्यान रखना कि देखिए इसमें कौन सा क्षेत्र है जो मैदानी क्षेत्रों से आपका इतर है। तो क्या महानदी मैदान में, शिवनाथ मैदान में, हसदेव मैदान में, ये इंद्रावती है जो कैसा पाट पठारी क्षेत्रों से बिलोंग करती है। तो ध्यान रखना सबसे कम अवसाद कौन बनाती है, इंद्रावती नदी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 5 लिखा है कि माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, क्या रहेगा, प्रश्न क्रमांक 5 है माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है। क्या लिखा है, शंखनी, डंकनी, इंद्रावती, गोदावरी, जावरा, इंद्रावती और रेहंद और क्या आपका सोन नदी। वेरी फेमस क्या हमारे माता जो दंतेश्वरी का मंदिर कैसा, जो हमारा आपका जो दंड कारण क्षेत्र है इसी में हम क्या पढ़ेंगे आपका दंतेवाड़ा क्षेत्र में क्या रहेगा हमारा आपका दंतेश्वरी मंदिर है। ठीक है, आप फिर से ध्यान रखें, अगर मान के चलिए कि यहाँ पर सबका दंतेश्वरी मंदिर है तब आपको क्या दिखाई पड़ेगा, सबका शंखनी, क्या शंखनी और क्या डंकनी। तो आपको ध्यान रखना है जो डंकनी है वो डांगरी की पहाड़ी से और जो शंखनी है वो क्या करती है बैलडीला की पहाड़ी से। एक तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 5 का ए होगा, 5 का ए। लेकिन अब साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा जो शंखनी है वो क्या करती है, 2 धाराओं में टूटती है। एक क्या कहलाती है आपका ताल पेरू, आप पढ़े होंगे ताल पेरू, और एक क्या रहेगा आपका मलबेरू रिवर, क्या रहेगी आपका एक मलबेरू जो कि आपका रिवर, ऐसा ध्यान रखना है। अब बस इंपॉर्टेंट ये है कि प्रश्न आया है किसमें आपका व्यापम में, क्या रहेगा तालपेरू, इसी में पड़ता है। आप ध्यान रखेंगे बच्चे, क्या आपका लंका पल्ली वाटरफॉल है, क्या रहेगा लंका पल्ली, क्या आपका जलप्रपात है किसमें तालपेरू नदी बीजापुर में। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नांद घाट, नांद घाट किस नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न क्रमांक 6 है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है कि नांद घाट किस नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़े, आपका मनियारी, आपका खारून और क्या शिवनाथ और आपका महानदी। देखिए आगे, तो जो शिवनाथ है वो क्या करती है, इस प्रकार से आपका महाराष्ट्र, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, दुर्ग और इस प्रकार से बेमेतरा चलती है। तो हम देखेंगे ये जो हमारे पास जो बेमेतरा क्षेत्र है इसी में क्या पड़ता है आपका नांद घाट, गिधवा पक्षी विहार, ये सब कहां पढ़ेंगे बेमेतरा में। इसीलिए प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर क्या होगा, शिवनाथ नदी में क्या है नांद घाट है। लेकिन आपको 2 बातें और ध्यान रखना है कि इसी जो है शिवनाथ में एक और हमारा आपका सस्पेंशन ब्रिज बनेगा महमरा में। ये आप ध्यान रखेंगे बच्चे, क्या महमरा घाट में क्या बनेगा आपका सस्पेंशन ब्रिज, ये आप ध्यान रखेंगे किसमें, इसी दुर्ग में। और इसी दुर्ग से कौन होकर जाती है, खारून। ऐसा मान लीजिए कि खारून अगर इस प्रकार से आ रही है तो बहुत अच्छे से दोनों को ध्यान रखेंगे कि आपका ठकुराइन टोला, ध्यान रखेंगे ठकुराइन टोला, ठकुराइन जो है टोला में क्या बन रहा है, सस्पेंशन ब्रिज प्रस्तावित है। मैं अगेन बता दूं कि ये दुर्ग जो आपका नांद घाट बेमेतरा और इसी दुर्ग का महमरा घाट में सस्पेंशन ब्रिज प्रस्तावित है राज्य सरकार के द्वारा। दूसरी बात कि ये जो आपका खारून है जब दुर्ग से होकर जाएगी तो एक बनेगा तरी घाट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि ठकुराइन टोला में एक सस्पेंशन ब्रिज बन रहा है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 7, प्रश्न क्रमांक 7 में लिखा है कि शहर नदी तट में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। मतलब ये है कि जो भी नदी प्रवाहित होती है उसके जो तटीय क्षेत्र है वो इसमें से कोई एक क्या होगी, गलत होगी, क्या होगी वो गलत होगी। आगे बढ़े कि शहर और नदी तट, रायपुर के पास खारून नदी, ये हमारा स्टेटमेंट क्या आपका सही है। आगे बढ़े, आपका कि खारून रायपुर के समीप है, बिलासपुर के पास अरपा है, अरपा के पास क्या आपका बिलासपुर नदी है, ये भी सही है। आपका दुर्ग शिवनाथ, अभी जस्ट हम बात किए हैं कि दुर्ग से शिवनाथ होके जाती है। यह बस महानदी जगदलपुर ऐसा नहीं है, यह बस क्या इंद्रावती के पास आपका जगदलपुर है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हमारा आपका रॉन्ग है। लेकिन प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर क्या होगा, यही आपका जगदलपुर महानदी। क्यों, क्योंकि जगदलपुर इंद्रावती के समीप है। आगे बढ़ूं मैं, प्रश्न क्रमांक जो आपका 8, अगर प्रश्न क्रमांक 8 की बात करें तो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम
दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर मतलब हमको यहाँ ऐसे दक्षिण से उत्तर चलना है। क्या? महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। मतलब सबसे पहली बात आपको महानदी का प्रवाह पता हो। कैसा है आपका महानदी? धमतरी से कहाँ जाती है? कांकेर, धमतरी से कांकेर, और कांकेर से बालोद, और वापस कहाँ? धमतरी, और इसी धमतरी से क्या आपका रायपुर का सीमावर्ती, फिर गरियाबंद, गरियाबंद से महासमुंद, और बलौदा और चांपा, और चांपा से रायगढ़, फिर कहाँ? उड़ीसा जाती है। क्या बोल जा रहा है कि दक्षिण से उत्तर जो आपका प्रचलित जो शहर है उनको हमको क्या करना है? मैच करना है। देखना इसमें से कौन सा। तो क्या है आपका? सिरपुर, सिरपुर के बाद राजिम, सिरपुर के बाद राजिम पॉसिबल नहीं है क्योंकि गरियाबंद उसके नीचे है। आगे बढ़े तो ये तो आंसर नहीं होगा। फिर क्या? राजिम, सिरपुर, पलारी, सिबरीनारायण। क्या बोल रहे हैं? बस राजिम, फिर क्या? सिरपुर, फिर क्या? पलारी, फिर क्या? सिबरी नारायण। ये हो सकता है। आगे बढ़े, सिबरी नारायण, पलारी, सिबरी नारायण, पलारी, ये भी हमारा आपका नहीं हो सकता है। आगे सिरपुर राजिम, सिरपुर राजिम, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रश्न क्रमांक 8 को उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़े, प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 9, प्रश्न क्रमांक 9 में लिखा हुआ है कि इंद्रावती, इंद्रावती की सहायक नदियां हैं, इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है आपका बोर्डिंग, बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी और गुडरा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा आपका गुडरा नदी। क्या? गुडरा नदी। ऑप्शन बी है सबरी, बोर्डिंग, नारंगी और क्या आपका मालेगर, और क्या? मालेगर। फिर आपका मालेगर, सबरी, बोर्डिंग, नारंगी, किसकी? इंद्रावती की। इंद्रावती की सहायक नदियां। सबरी किसकी सहायक नदी है? महानदी की, इसलिए ये हमारा क्या आपका रॉन्ग होगा। आगे बढ़े, फिर क्या? मालेगर, मालेगर भी उसकी सहायक नदी नहीं है, किसकी है? सबरी की है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी है कांगेर, मालेगर, कोटरी और क्या आपका? गुदरा। कांगेर, मालेगर, कांगेर भी किसकी है? सबरी की सहायक नदी है, तो ये तो नहीं हो सकती। अब फिर क्या? इंगनी, आपका देखिए डंकनी, शंखनी, सबरी और क्या? कोटरी, सबरी, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब क्या बोला जा रहा है? ऑप्शन ए आपका बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, गुडरा। कैसे आती है? अगर हमारी इंद्रावती इस प्रकार से अगर बढ़ती है, कौन? इंद्रावती, तो कैसे आती है हमारा आपका? निब्रा, क्या? निब्रा, और क्या? गुडरा, और क्या? बोर्डिंग, और क्या? नारंगी, और ऊपर से आती कौन? आपका परल कोट। इसीलिए प्रश्न क्रमांक आपका 9 का उत्तर क्या होगा? ए होगा। आप ऐसा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक क्या आपका 10 की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्न समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही, अवरोही मतलब होता है घटते हुए, कि अधिक से हमको कम की ओर चलना है, किसमें? नदियों का प्रवाह में। देखिए आगे, इंद्रावती, शिवनाथ, रिहंद, मांड लिख लेते हैं। इंद्रावती क्या आपका 264, आपका शिवनाथ कितना है? शिवनाथ 290 है, रिहंद आपका 145 है, मांड 155 है। केवल इन चारों के बारे में लिखा हुआ है। तो क्या? इंद्रावती, शिवनाथ, इंद्रावती, शिवनाथ, क्या आपका छोटा से बड़ा हो गया? तो ये रॉन्ग होगा। शिवनाथ, इंद्रावती मतलब क्या? शिवनाथ, इंद्रावती, मांड आपका 155, रिहंद आपका 4। तो ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? 10 का उत्तर क्या होगा हमारे पास? आपका बी होगा। आगे चेक कर लीजिए, इंद्रावती, इंद्रावती कितना है आपका? 264, शिवनाथ आपका 290, और आपका इंद्रावती 264, शिवनाथ 90, ये क्या हो जाएगा? अवरोही दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। शिवनाथ आपका 290, इंद्रावती 264, रिहंद 145 और मांड 155। क्या? 145, 55 होना क्या था? 155 से 145, इसलिए ये भी आपका रॉन्ग होगा। इसीलिए प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर क्या होगा? बी होगा। तो ये रहा आज का छत्तीसगढ़ राज्य के अपवह तंत्र पर आपका कुछ जो है प्रश्नों का उत्तर और साथ में उसकी व्याख्या। आगे हम जो है अपवह तंत्र का लेक्चर 2 लेकर आएंगे, जिसमें इनसे संबंधित और भी अन्य जो है कई जो प्रश्नों को लेकर चलेंगे। आप सभी का धन्यवाद।